ओम जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यवेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयेति मामेति सुरजनम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जानता है उसको इस धरती के ऊपर दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता, यानी कि वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इस एक छोटे से संदेश के साथ आज की इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं और आज बात करेंगे एक और आसन के बारे में। है तो ये आसन बड़ा ही सिंपल, इसको किया कैसे जाता है, इसका क्या नाम है, इसको करने की क्या विधि है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो हम बता भी देते हैं, हम बात कर रहे हैं अर्ध पवन मुक्तासन के बारे में। पवन मुक्तासन के बारे में हमने पहले भी आपको बताया है, लेकिन आज बात करेंगे उसका एक छोटे से रूप के बारे में। तो आइए चलो दोस्तों, वीडियो को आपको अंत तक देखना है। वीडियो की शुरुआत करते हैं। अर्ध पवन मुक्तासन की हम विधि समझ लेते हैं कि अर्ध पवन मुक्तासन हमको कैसे करना है। अब क्या करना है आपको, पहले तो शवासन जाना है। शवासन में आप लेट करके अपने हाथों की हथेलियों को आकाश की तरफ कर देंगे, पैरों को सामने की तरफ ढीला छोड़ देंगे। अब क्या करना है, उल्टे वाले पैर से या सीधे वाले पैर से, दोनों में से कोई भी पैर आप यूज कर सकते हो। श्वास भर के अपने पैर को उठाना है और अपने हिप्स को टच करना है। ऐसे करके आप अपने पैर को नीचे की तरफ पीछे की तरफ लेकर के जाओगे और अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाओगे, इंटरलॉक कर लोगे। अपने हाथों को इंटरलॉक करके घुटने के आगे वाले हिस्से से पकड़ोगे और धीरे धीरे करके, अगर गर्दन में दर्द है तो गर्दन को नहीं उठाना है, अगर गर्दन में दर्द नहीं है तो गर्दन को धीरे धीरे उठाना है। ऐसे करके श्वास बाहर छोड़ना। इसमें ध्यान है, श्वास आगे झुकते इसमें श्वास को बाहर छोड़ा जाता है। फिर इसमें आपको होल्डिंग करनी है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी आप होल्डिंग करोगे। फिर धीरे धीरे श्वास को की गति को सामान्य करते हुए नीचे की तरफ पैर को लेकर के आता है। इस प्रकार से किया जाता है अर्ध पवन मुक्त आसन। फिर उल्टे वाले पैर से यही आसन करना है आपको। क्या करना है, धीरे धीरे पैरों को उठाना है ऐसे करके और अपने हाथों को इंटरलॉक करके घुटने को टच करते हुए पीछे की तरफ लेकर के जाना है। इस प्रकार से अर्ध पवन मुक्त आसन की बड़ी ही सामान्य सी विधि है। आप अपने इस पैर को टच कर सकते हो बहुत आसानी से, किसी प्रकार की इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर गर्दन में दर्द है तो इसको फिर आप धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर के जाओगे। अगर गर्दन में दर्द है तो नहीं उठाना। अब आपको ये करना है बिना गर्दन उठाए, ऐसे करना है। अब बिना गर्दन उठाए आप कैसे करोगे, इस पैर को उठा करके कस करके पकड़ लो। तो ऐसे उठा देना है और अपने पैर को कस करके ऐसे पकड़ लेना है, ठीक है, पीछे की तरफ टाइट। और श्वास इसमें क्या ध्यान रहेगा, पैर का पंजा कसा हुआ रहेगा और श्वास को बाहर की तरफ छोड़ देंगे ऐसे करके। होल्डिंग जब आपकी हो जाएगी फिर आप इसको उल्टे वाले पैर से करोगे। तो ये है दोस्तों अर्ध पवन मुक्तासन। अर्ध पवन मुक्तासन कैसे किया जाता है इसकी विधि हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो कृपया लाइक जरूर करना। ये देखो अर्ध पवन मुक्तासन की स्थिति हमारी बन जाती है। पूर्ण पवन मुक्तासन में आपको दिखाया भी था, तो ये है अर्ध पवन मुक्तासन। इसकी विधि ये है बिल्कुल सामान्य। अब बात करते हैं इसके लाभ के बारे में और इसकी सावधानियों के बारे में। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अर्ध पवन मुक्तासन के लाभ के बारे में कि क्या क्या अर्ध पवन मुक्तासन के लाभ होते हैं। सबसे पहला लाभ तो इसका लोअर बैक के लिए होता है। हमारे कमर के निचले हिस्से में जो दर्द होता है उसके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। लेकिन इसको करना कैसे, इसकी आपको विधि ध्यान रखनी है कि इसको धीरे धीरे करना, धीरे धीरे ऊपर जाना, धीरे धीरे नीचे आ जाना। श्वास का नियम इसमें ध्यान रखना है, श्वास को छोड़ना है और होल्ड करके रखना, तो इसमें आपको बेनिफिट देगा। दूसरा जो इसका लाभ है वो ये है कि शुगर की जो बीमारी, डायबिटीज भारत देश के अंदर बहुत अधिक मात्रा में शुगर की बीमारी बढ़ती जा रही है। शुगर में भी ये वाला आसन आपको लाभ देगा ही देगा। पेट के दूसरे रोगों में भी आसन आपको लाभ देता है, गैस की बीमारी में भी हमको ये लाभ देता है। और एक होता है सियाटिका। सियाटिका नाम की बीमारी भी बहुत अच्छा आसन है ये अर्ध पवन मुक्त आसन और पूर्ण पवन मुक्त आसन भी। ये दोनों के दोनों आसन अच्छे हैं। कमर वाले पेशेंट जिनको हार्ड कमर के अंदर ज्यादा वीकनेस है, दर्द रहता है, तो पूर्ण पवन मुक्त आसन उनको नहीं बताया जाता, अर्ध पवन मुक्त आसन उसको योग के अंदर बताया जाता है। जब आप ऐसे इसका लंबा अभ्यास करोगे तो आपको इसका लाभ होने ही लगेगा। अब क्या करना है इसमें, ये तो इसके लाभ हो गए, जो 2, 3, 4 हमने बता दिए हैं। अब इसका सावधानी क्या रखनी है आपको, सावधानी इसमें ये रखनी है, अगर आपको गर्दन में दर्द है तो गर्दन को ऊपर की तरफ नहीं उठाना है, गर्दन को नीचे टिका करके फिर आपको इस आसन का अभ्यास कर लेना है। ये इसमें सावधानी रखनी है। अच्छे से टाइट कर लो, अच्छे से कस लो, पैर को घुटने को अच्छे से टाइट करके कस करके होल्डिंग करो और जितना हो सके ना श्वास को बाहर उस समय रोके रखो जब आप अर्ध पवन मुक्तासन का अभ्यास कर रहे हो या फिर पूर्ण पवन मुक्तासन का आप अभ्यास कर रहे हो। ये इसमें सावधानी रखनी है। मैट ऐसा लेना है आपको कि आपको बैक ना चुभे, यानी कि कमर का निचला हिस्सा आपको दर्द ना करे, पेन ना करे। इस हिसाब से आपको ये वाला आसन कर लेना। ये 2-3 बातें इसमें सावधानी की आपको रखनी है। और भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जाते जाते बता देता हूँ कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, पूरे बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होती है हमारे शरीर का। वैसे तो सभी पार्ट होते हैं, लेकिन इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चक्रों का स्थान बताया जाता है योग में और हमारे जो शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र आदि है उनमें। तो चक्रों के जागरण के लिए रीढ़ की हड्डी का ठीक होना ही अत्यंत आवश्यक है, मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक। तो कुछ बातें हैं जो इसमें हमको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ठीक है, उम्मीद है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। धन्यवाद।